पुस्तक का नाम है पवित्र कुरान। अनुवादक हैं वहीदुद्दीन खान। सूरह अल फातिहा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक, संपूर्ण प्रशंसा अल्लाह के लिए जो समस्त संसार का पालनहार है। दो, अत्यंत कृपाशील और दयावान है। तीन, न्याय के दिन का स्वामी है। चार, हम तेरी उपासना करते हैं और तुझसे ही सहायता चाहते हैं। पाँच, हमको सीधा मार्ग दिखा। छः, हम उन लोगों का मार्ग जिन पर तूने कृपा की थी। सात, उनका मार्ग नहीं जिन पर तेरा क्रोध हुआ, और न ही उन लोगों का मार्ग जो सीधे मार्ग से भटक गए हैं। सूरह अल बकर। सूरह अल बकर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक, अलिफ लाम मीम। दो, यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं, मार्गदर्शन है डर रखने वालों के लिए। तीन, जो विश्वास करते हैं बिन देखे और नमाज स्थापित करते हैं, और जो कुछ हमने उनको दिया है वह उनमें से खर्च करते हैं। चार, जो ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारे ऊपर अवतरित हुआ है, कुरान, और जो तुमसे पूर्व अवतरित किया गया है, और वह आखिरत परलोक पर विश्वास करते हैं। पाँच, उन्हीं लोगों ने अपने पालनहार का मार्ग पाया है और वह सफलता पाने वाले हैं। छः, इन बातों की अवज्ञा जिन लोगों ने की उनके लिए समान है, तुम उनको डराओ या न डराओ, वह मानने वाले नहीं। सात, अल्लाह ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मुहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा डाला है और उनके लिए कठोर यातना है। आठ, और लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान वाले, विश्वास किया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वास्तविकता यह है कि वह ईमान वाले नहीं हैं। 9, वह अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, परंतु केवल वह अपने आप को धोखा दे रहे हैं और उन्हें इसका बोध नहीं। 10, उनके दिलों में रोग है तो अल्लाह ने उनके रोगों को बढ़ा दिया है और उनके लिए कष्टप्रद यातना है, इसका कारण कि वे झूठ बोलते थे। 11, और जब उनसे कहा गया कि इसकी धरती पर फसाद बिगाड़ न करो तो वह उत्तर देते हैं कि हम तो सुधार करने वाले हैं। 12, सावधान, वास्तव में यही लोग बिगाड़ पैदा करने वाले हैं परंतु वह समझ नहीं रखते। 13, और जब उनसे कहा जाता कि तुम भी उसी प्रकार ईमान लाओ, निष्ठावान बन जाओ जिस प्रकार और लोग ईमान लाए हैं, तो वह कहते हैं कि क्या हम उस प्रकार ईमान लाए जिस प्रकार मूर्ख लोग ईमान लाए हैं। सावधान, मूर्ख स्वयं यही लोग हैं परंतु वह जानते नहीं। 14, और जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमने ईमान लाए हैं, और जब वह अपने शैतानों की बैठकों में पहुंचते हैं तो वह कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनसे मात्र उपहास हंसी करते हैं। 15, अल्लाह उनके साथ उपहास कर रहा है और वह उनको विद्रोह में ढील दे रहा है, वह भटकते फिर रहे हैं। 16, यह वे लोग हैं जिन्होंने सन्मार्ग के बदले पथभ्रष्टता, गुमराही खरीदी, तो उनका व्यापार लाभप्रद न हुआ और वह सन्मार्ग प्राप्त करने वाले न हुए। 17, उदाहरण, उनका उदाहरण ऐसा है जैसे एक व्यक्ति ने आग जलाई, जब तक आग ने उसके आसपास को प्रकाशित कर दिया तो अल्लाह ने उनकी आँख की रोशनी छीन ली और उनको अंधेरे में छोड़ दिया कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता। 18, वे बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, अब ये सन्मार्ग की ओर लौटने पलटने वाले नहीं। 19, उनका उदाहरण ऐसा है कि जैसे आसमान से वर्षा हो रही हो, उसमें अंधेरा भी हो और गरज चमक भी हो, वह कड़क से डर कर मौत से बचने के लिए अपनी उंगलियों और अपने कानों में डाल रहे हों, जबकि अल्लाह अवज्ञाकारियों को अपने लिए घेरे में लिए हुए है। जबकि अल्लाह काफिरों को अपने घेरे में लिए हुए है। 20, निकट है कि बिजली उनकी दृष्टि को उचक ले, जब भी उन पर बिजली चमकती है वह उनमें चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वह रुक जाते हैं, और यदि अल्लाह चाहे तो उनके कान और उनकी आंखों को छीन ले। वास्तविकता यह है कि अल्लाह हर चीज़ की सामर्थ्य रखता है। 21, ए लोगों, अपने रब की इबादत करो
करो जिसने तुमको पैदा किया, उन लोगों को भी जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, ताकि तुम जहन्नुम की आग से बच जाओ। 22 वही हस्ती है जिसने तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है और आसमान को छत बनाया है और उतारा आसमान से पानी, और उसने पैदा किया हर प्रकार के फल तुम्हारी जीविका के रूप में, जो तुम किसी को अल्लाह के समक्ष न ठहराओ जबकि तुम जानते हो। 23 यदि उस वाणी कुरान के संबंध में संदेह हो जो हमने अपने बंदे पैगंबर मोहम्मद के ऊपर उतारी है, तो लाओ इस जैसी एक सूरत और बुला लो अपने समर्थकों को भी अल्लाह के सिवा, यदि तुम सच्चे हो। 24 यदि तुम ऐसा न कर सको और कदापि न कर सकोगे, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, वह तैयार की गई है अवज्ञाकारियों के लिए। 25 और शुभ सूचना दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और उन्हें अच्छे कर्म किए, इस बात की कि उनके लिए एक ऐसे बाग होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जबकि उनको उन बागों में से कोई फल खाने को मिलेगा तो वे कहेंगे कि यह वही है जो इससे पहले हमको दिया गया था, और मिलेगा उनको एक दूसरे से मिलता जुलता, और उनके लिए यहाँ वहाँ पवित्र जोड़े होंगे और वह उनमें सदैव रहेंगे। 26 अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि वह मच्छर का उदाहरण बयान करे या किसी छोटी चीज़ का। फिर जो ईमान वाले हैं वह जानते हैं कि वह सच है उनके पालनहार की ओर से, और जो इनकार करने वाले वह कहते हैं कि इससे उदाहरण को बयान करके अल्लाह ने क्या चाहा है। अल्लाह इसके माध्यम से बहुतों को भटका देता है और बहुतों का वह इसके माध्यम से मार्गदर्शन करता है, और वह भटकाता है उन लोगों को जो अवज्ञाकारी हैं। 27 जो अल्लाह से अपने किए हुए वचन को तोड़ देते हैं और उस चीज़ को तोड़ते हैं जिसको अल्लाह ने जोड़ने का आदेश दिया है, और ज़मीन में बिगाड़ पैदा करते हैं, यही लोग घाटा उठाने वाले। 28 तुम लोग किस प्रकार अल्लाह का इनकार करते हो, जबकि तुम निर्जीव थे तो उसने तुमको जीवन प्रदान किया, फिर वह तुमको मृत्यु देगा, फिर जीवित करेगा, फिर तुम उसकी ओर लौटाए जाओगे। 29 फिर वही है जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा किया जो धरती पर है, फिर उसने आसमान की ओर ध्यान दिया और 7 आसमान ठीक ढंग से बनाया, और वह हर चीज़ को जानने वाला है। 30 और जब तेरे पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं पृथ्वी की एक खलीफा उत्तराधिकारी बनने वाला हूँ, फरिश्तों ने कहा कि क्या तू पृथ्वी पर ऐसे लोगों को बरसाएगा जो इसमें फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी प्रशंसा करते हैं और तेरी पवित्रता बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा कि मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। 31 और अल्लाह ने सिखा दिए आदम को सारे नाम, फिर उनके फरिश्तों के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा कि यदि तुम सच्चे हो तो मुझे इन लोगों के नाम बताओ। 32 फरिश्तों ने कहा कि तू पवित्र है, हम तो वही जानते हैं जो तूने हमको बताया है, निसंदेह तू ही ज्ञान वाला और तत्वदर्शी है। 33 अल्लाह ने कहा ए आदम उनको बताओ उन लोगों के नाम जो जब आदम ने बताए हम उनको उन लोगों के नाम, तो अल्लाह ने कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आसमानों और पृथ्वी के भेदों को मैं ही जानता हूँ और मुझको ज्ञात है जो तुम प्रकट करते हो और जो तुम छिपाते हो। 34 और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, परंतु इब्लिस ने सजदा न किया, उसने अवज्ञा की और घमंड किया और अवज्ञा काफिरों में से हो गया। 35 और हमने कहा ए आदम तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों जन्नत स्वर्ग के बागों में रहो और उसमें से खाओ इच्छा भर जहाँ से चाहो, और उस वृक्ष के निकट मत जाना अन्यथा तुम अत्याचारियों जालिमों में से हो जाओगे। 36 फिर शैतान इब्लिस ने उस वृक्ष के माध्यम से दोनों को विचलित कर दिया और उनको उस आनंदमय जीवन से निकाल दिया जिसमें वह थे, और हमसे कहा कि तुम सब उतरो यहाँ से, तुम एक दूसरे के दुश्मन शत्रु होंगे, फिर तुम्हारे लिए पृथ्वी में ठहरना और काम चलाना है एक अवधि तक। 37 फिर आदम ने सीख लिया अपने पालनहार के कुछ बोल शब्द, तो अल्लाह ने उस पर दया की, निसंदेह है तौबा क्षमायाचना को स्वीकार करने वाला, दया करने वाला। 38 फिर हमने कहा तुम सब यहाँ से उतरो, फिर जब आए तुम्हारे पास मेरी ओर से कोई मार्गदर्शन, जो लोग मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे उनके लिए न कोई डर होगा न वह शोकाकुल होंगे।
39। और जो लोग अवज्ञा करेंगे और हमारी निशानियों को झुठलाएंगे तो वही लोग नरक वाले हैं, वह उसमें सदैव रहेंगे। 40। ए इज़राइल की संतान, याद करो मेरे उपकार को जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया है, और मेरे वचन को पूरा करो, मैं तुम्हारे वचन को पूरा कराऊंगा, और मेरे लिए डर रखो। 41। और ईमान लाओ उस चीज़ कुरान पर जो मैंने भेजी है, पुष्टि करती हुई उस किताब की जो तुम्हारे पास है, और तुम सब से पहले इसके झुठलाने वाले न बनो, और न लो मेरी आयतों पर थोड़ा मोल, और मुझसे डरो। 42। और सच में झूठ को न मिलाओ और सच को न छिपाओ जबकि तुम जानते हो। 43। और नमाज स्थापित करो और ज़कात अदा करो और झुकने वालों के साथ झुक जाओ। 44। तुम लोगों से भला कर्म करने को कहते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब को पढ़ते हो, क्या तुम समझते नहीं? 45। सहायता चाहो धैर्य और नमाज से, और निसंदेह वह भारी है, परंतु उन लोगों पर नहीं जो डरने वाले हैं, जो समझते हैं कि उनको अपने पालनहार से मिलना है और वह उसी की ओर लौटने वाले हैं। ए इज़राइल की संतान, मेरे उपकार को याद। 47। ए इज़राइल की संतान, मेरे उपकार को याद करो और मैंने तुम्हारे ऊपर किया, और इस बात को कि मैंने तुमको संसार वालों पर प्रधानता दी। 48। और डरो उस दिन से जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के काम न आएगा, न उसकी ओर से कोई सिफारिश रिकमेंडेशन स्वीकार होगी, और न उससे कोई बदले में कुछ लिया जाएगा, और न उनकी अपराधियों की कोई सहायता की जाएगी। 49। और याद करो जब हमने तुमको फिरौन के लोगों से छुटकारा दिलाया, वह तुमको बहुत कष्ट देते थे, तुम्हारे बेटों की हत्या करते और तुम्हारी बेटियों को जीवित रखते, और इसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से बड़ी परीक्षा थी। 50। और याद करो वह समय जब हमने नदी को फाड़कर तुम्हें पार कराया, फिर बचाया तुमको और डुबा दिया फिरौन के लोगों को, और तुम देखते रहे। 51। और जब हमने बुलाया मूसा को 40 रात के वादे पर, फिर तुमने उसकी अनुपस्थिति में बछड़े को पूज्य बना लिया और तुम अत्याचारी जालिम थे। 52। फिर हमने उसके बाद तुमको क्षमा कर दिया ताकि तुम आभार व्यक्त करने वाले बनो। 53। और जब हमने मूसा को किताब दी और फैसला करने वाली वस्तु ताकि तुम मार्ग पा सको। 54। और जब मूसा ने अपने कौम से कहा कि ए मेरी कौम, तुमने बछड़े को ईश बनाकर अपने आप पर भारी अत्याचार किया है, जब अब अपने पैदा करने वाले की ओर अपना ध्यान करो और अपराधियों को अपने हाथों से हत्या करो। यह तुम्हारे लिए पैदा करने वालों के निकट उचित है, तो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा क्षमा याचना स्वीकार की। निसंदेह वह बड़ा तौबा स्वीकार करने वाला अत्यंत दयावान है। 55। और जब तुमने कहा कि ए मूसा, हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि हम अल्लाह को साक्षात अपने सामने न देख लें, तो तुमको बिजली के कड़के ने पकड़ लिया और तुम देख रहे थे। 56। फिर हमने तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुमको उठाया ताकि तुम कृतज्ञ बनो। 57। और हमने तुम्हारे ऊपर बादलों की छाया गिरी और तुम पर मन, बटेर जैसा पक्षी और सलवा उपकार के रूप में एक विशेष खाद्य उतारा। खाओ सुथरी चीज़ों में से जो हमने तुमको दी हैं, और उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि वह अपना ही नुकसान करते रहे। 58। और जब हमने कहा कि प्रवेश करो इस नगर में और खाओ इनमें से जहाँ से चाहो अपनी इच्छा अनुसार और प्रवेश करो, द्वार में सिर झुकाए हुए, और कहो ए पालनहार, हमारे पापों को दूर कर दे, हम तुम्हारे पापों को दूर कर देंगे और भलाई करने वालों को अधिक भी देंगे। 59। तो अत्याचारियों ने बदल दिया उस बात को जो कि उनसे कही गई एक दूसरी बात से। इस पर हमने उन लोगों के ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया उनकी कृतज्ञता के कारण आकाश से प्रताड़ना की। 60। और याद करो वह समय जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा, तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो, तो उससे फूट निकले 12 स्रोत। प्रत्येक समूह ने अपना अपना घाट पहचान लिया। खाओ और पियो अल्लाह की दी हुई जीविका से, और जमीन में बिगाड़ फैलाने वाले बनकर न फिरो। 61। और याद करो जब तुमने कहा कि ए मूसा, हम एक प्रकार के खाने पर कदापि संतोष नहीं कर सकते, अपने पालनहार को हमारे लिए पुकारो कि वह निकाले हमारे लिए
जो उगता है धरती से, साग और ककड़ी और गेहूं और मूसर और प्याज। मूसा ने कहा कि क्या तुम एक उत्तम चीज़ के बदले एक मामूली चीज़ लेना चाहते हो? किसी नगर में उतरो तो तुमको मिलेगी वह चीज़ जो तुम मांगते हो। और डाल दिया गया उन पर अपमान और निर्धनता, और वह अल्लाह के क्रोध के भागी हो गए। इस कारण से हुआ कि वह अल्लाह की निशानियों को झुठलाते थे और पैगंबरों की अकारण हत्या करते थे। इस प्रकार उनके कारण से उनकी अवज्ञा की और वह हद पर न रहते थे। बेशक निसंदेह जो लोग मुसलमान हुए और जो लोग यहूदी हुए और नसारा, ईसाई और साबी, उनमें से जो व्यक्ति ईमान लाए अल्लाह पर, आखिरत परलोक के दिन पर, और उसने अपने भले कर्म किए तो उसके लिए उसके पालनहार के पास अच्छा बदला है। उनके लिए न कोई भय है और न ही वह कोई दुखी होंगे। 63 जब हमने तुमसे तुम्हारा वचन लिया और तूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर उठाया, पकड़ो उस वस्तु को जो हमने तुमको दी है दृढ़ता के साथ, और जो कुछ इसमें है उसको याद रखो ताकि तुम बचो। 64 इसके बाद तुम उससे फिर गए। यदि अल्लाह की कृपा और उसकी दया तुम पर न होती तो तुम विनष्ट हो जाते। 65 और उन लोगों की हालत तुम जानते हो जिन्होंने सब्त शनिवार के संबंध में अल्लाह के आदेशों को तोड़ा तो हमने उनको कह दिया तुम लोग अपमानित बंदर बन जाओ। 66 फिर हमने इसको शिक्षाप्रद बना दिया उन लोगों के लिए जो उसके सामने थे और आने वाली पीढ़ियों के लिए, और इनमें हमने शिक्षा रख दी डरने वालों के लिए। 67 जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुमको संदेश देता है कि तुम एक गाय ज़िबह करो, उन्होंने कहा क्या तुम मुझसे हंसी कर रहे हो? मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की शरण मांगता हूँ, क्या कि मैं ऐसा अज्ञानी बनूं। 68 उन्होंने कहा कि अपने पालनहार से निवेदन करो कि वह हमसे वर्णन करे कि वह गाय कैसी हो। मूसा ने कहा अल्लाह कहता है कि वह गाय न बूढ़ी हो न बच्चा हो, इनके बीच की हो। अब कर डालो जो आदेश तुमको मिला है। 69 फिर उन्होंने कहा कि अपने पालनहार से निवेदन करो उसके बताए उस रंग कैसा हो। मूसा ने कहा अल्लाह कहता है कि वह गहरे पीले रंग की हो, देखने वालों को भली प्रतीत होती हो। 70 फिर वह कहने लगा कि अपने पालनहार से पूछो कि वह हमसे वर्णन करे कि वह कैसी हो, क्योंकि गाय में हमको संदेह हो गया है और अल्लाह ने चाहा तो हम मार्ग प्राप्त कर लेंगे। 71 मूसा ने कहा अल्लाह कहता है कि वह ऐसी गाय हो कि परिश्रम करने वाली न हो, भूमि को जोतने वाली और खेतों को पानी देने वाली न हो, वह संपूर्ण सुरक्षित हो, उसमें कोई धब्बा न हो। बोले अब तुम स्पष्ट बात लाए। फिर उन्होंने उसको ज़िबह किया और वह ज़िबह करते दिखाई न देते थे। 72 जब तुमने एक व्यक्ति को मार डाला फिर तुम एक दूसरे पर इसका आरोप लगाने लगे, जबकि अल्लाह प्रकट कर देना चाहता था जो तुम छिपाना चाहते थे। 73 तो हमने आदेश दिया कि मारो उस मुर्दे को। इस गाय का एक टुकड़ा इसी प्रकार जीवित करता है अल्लाह मुर्दों को, और वह तुमको अपनी निशानियाँ देता है ताकि तुम समझो। 74 फिर उसके बाद तुम्हारे दिल कठोर हो गए, अंततः वह पत्थर जैसे हो गए अथवा उससे भी अधिक कठोर। पत्थरों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, कुछ पत्थर फट जाते हैं और उनसे पानी निकल आता है, और कुछ ऐसे पत्थर भी होते हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह उनसे अनभिज्ञ नहीं जो तुम करते हो। 75 क्या तुम यह आशा रखते हो कि ये यहूदी तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे? हालांकि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि वह अल्लाह की वाणी सुनते थे और फिर उसको बदल डालते थे समझने के बाद, और वह जानते हैं। 76 जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हुए हैं, और जब वह आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम उनको वह बात बतलाते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है? वह तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे पालनहार के पास तुमसे तर्क वितर्क करेंगे, क्या तुम समझते नहीं? 77 क्या वह नहीं जानते कि अल्लाह को ज्ञात है कि जो कुछ वह छिपाते हैं और जो कुछ वह प्रकट करते हैं। 78 और उनमें अनपढ़ हैं जो नहीं जानते किताब को, परंतु अभिलाषाएं
उनके पास कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। 78 अतः विनाश है उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं और फिर कहते हैं कि यह अल्लाह की ओर से है, ताकि उसके माध्यम से वह थोड़ी सी पूंजी प्राप्त कर लें। अतः विनाश है उसके कारण जो उनके हाथों ने लिखा, और उनके लिए विनाश है अपनी उस कमाई से। 80 और वह कहते हैं कि हमको नरक जहन्नम की आग नहीं छुएगी सिवाय गिनती के कुछ दिन। कहो, क्या तुमने अल्लाह के पास से कोई वचन ले लिया है क्या कि अल्लाह अपने वचन के विरुद्ध नहीं करेगा, अथवा अल्लाह के ऊपर ऐसी बात कहते हो जिनको तुमको ज्ञान नहीं। 81 हाँ, जिसने कोई बुराई की और उसके पाप ने उसको अपने घेरे में ले लिया, तो वही लोग नरक वाले हैं वह उनमें सदैव रहेंगे। 82 जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने भले कर्म किए हैं, वह जन्नत स्वर्ग वाले लोग हैं और उनमें सदैव रहेंगे। 83 जब हमने इस्राएल की संतान से वचन लिया कि तुम अल्लाह के अतिरिक्त किसी की इबादत न करोगे और तुम भला व्यवहार करोगे माता पिता के साथ, संबंधियों के साथ, अनाथ और निर्धनों के साथ, और यह है कि लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज स्थापित करो और ज़कात अदा करो, फिर तुम उससे फिर गए और सिवाय थोड़े लोगों के, और तुम वचन देकर उससे हट जाने वाले लोग हो। 84 और जब हमने तुमसे वचन लिया कि तुम अपनों का खून न बहाओगे और अपने लोगों को अपनी बस्तियों से न निकालोगे, फिर तुमने वचन दिया और तुम उसके साक्षी हो। 85 फिर तुम ही वह लोग हो कि अपनों की हत्या करते हो और अपने ही एक समूह को उनके नगरों से निकालते हो, उनके विरुद्ध उनके शत्रुओं की सहायता करते हो पाप और अन्याय के साथ। फिर यदि वह तुम्हारे पास बंदी बनकर आते हैं तो तुम फदिया अर्थदंड अदा करके उनको छुड़ाते हो, जबकि स्वयं उनका निर्वासित करना तुम्हारे ऊपर हराम अवैध था। क्या तुम अल्लाह की किताब के एक भाग को मानते हो और एक भाग को झुठलाते हो? तुम में से जो लोग ऐसा करें उनका दंड इसके अतिरिक्त क्या है कि उनके सांसारिक जीवन में अपमान और कयामत उठाए जाने के दिन में कठोर यातना में डाल दिया जाए, और अल्लाह उस बात से अनभिज्ञ नहीं जो तुम कर रहे हो। 86 यही है वह लोग जिन्होंने परलोक के बदले सांसारिक जीवन खरीदा था, न उनकी यातना में कमी की जाएगी और न उनको सहायता पहुंचेगी। 87 और हमने मूसा को किताब दी और उसके बाद एक रसूल संदेशवाहक भेजे, और मरियम के बेटा इसी को खुली निशानियां प्रदान की, और पवित्र आत्मा रूहुल कुदस से उसकी सहायता की। और जब भी कोई रसूल संदेशा तुम्हारे पास वह बात लेकर आया जो तुम्हारे जी को पसंद न थी, तो तुमने घमंड किया, फिर तुमने एक समूह को जुटलाया और एक समूह की हत्या कर दी। 88 और यहूदी कहते हैं कि हमारे हृदय बंद हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनकी अवज्ञा के कारण उन पर फटकार भेजी है, इसलिए वह बहुत कम ईमान लाते हैं। 89 और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक किताब आई जो पुष्टि करने वाली है और उनकी जो उनके पास है, और इससे पहले वह स्वयं न मानने वालों पर विजय मांगा करते थे, और जब उनके पास वह चीज़ आई जिसको उन्होंने पहचान लिया तो उन्होंने उसको झुठला दिया। अतः अल्लाह की फटकार है झुठलाने वालों पर। 90 कैसी बुरी है वह चीज़ जिससे उन्होंने अपने प्राणों का सौदा किया कि वह अवज्ञा कर रहे हैं अल्लाह की उतारी हुई वाणी की इस हट के कारण कि अल्लाह अपनी कृपा और दया अपने बंदों में से जिस पर चाहे उतारे, वह क्रोध पर क्रोध कमा कर लाए और अवज्ञाकारियों के लिए अपमानजनक यातना है। 91 जब तक उनसे कहा जाता है कि उस वाणी पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने उतारी है, तो वह कहते हैं कि हम उस पर ईमान रखते हैं जो हमारे ऊपर अवतरित हुआ है, और उसको झुठलाते हैं जो उसके पीछे आया। यद्यपि यह सच है कि पुष्टि और समर्थन करने वाला है उसका जो उनके पास है। कहो, यदि तुम ईमान वाले हो तो तुम इससे पहले अल्लाह के पैगंबरों की हत्या क्यों करते रहे हो? 92 और मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आया, फिर तुमने उसके पीछे बछड़े को पूज्य बना लिया और तुम अत्याचार करने वाले हो। 93 और जब हमने तुमसे वचन लिया और तूर पहाड़ को तुम्हारे ऊपर खड़ा किया, जो आदेश हमने तुमको दिया उसको दृढ़ता के साथ पकड़ो और सुनो। उन्होंने कहा, हमने सुना है और हमने नहीं माना, और उनकी अवज्ञा के कारण बछड़ा उनके दिलों में रच बस गया।
कहो यदि तुम ईमान वालों को हो तो कैसी बुरी है वह चीज़ जो तुम्हारे ईमान सब तुमको सिखाता है। 94 कहो यदि अल्लाह के पास परलोक का घर विशेष तुम्हारे लिए है दूसरों को छोड़कर, तो तुम मरने की कामना करो यदि तुम सच्चे हो। 95 परंतु वह कभी इसकी कामना नहीं करेंगे, उसके कारण वह अपने आगे भेज चुके हैं और अल्लाह भली भांति जानता है अत्याचार करने वालों को। 96 और तुम उनको जीवन का सबसे अधिक लोभी पाओगे, उन लोगों से भी अधिक जो शिर्क वाले हैं उन लोगों से भी अधिक जो शिर्क करने वाले हैं। इनमें से प्रत्येक यह चाहता है कि वह 1000 वर्ष की आयु पाए, यद्यपि इतना जीना भी उसको यातना से बचा नहीं सकता और अल्लाह देखता है जो वह कुछ कर रहे हैं। 97 कहो कि कोई जिब्रील अल्लाह की वाणी पैगंबर तक लाने वाला दूत का विरोधी है, तो उसने इस वाणी को तुम्हारे हृदय पर अल्लाह के आदेश से उतारा है। वह पुष्टि करने वाला है उसका जो उसके आगे है और वह मार्गदर्शन और शुभ सूचना है ईमान वालों के लिए। 98 जो कोई शत्रु हो अल्लाह का और उनके फरिश्तों का और उसके रसूलों व संदेष्टाओं को और जिब्राइल व माइकिल एक दूत का नाम का जो अल्लाह ऐसा अवज्ञाकारियों का शत्रु है। 99 और हमने तुम्हारे ऊपर स्पष्ट निशानियां उतारी और कोई उनको नहीं जुटलाता, परंतु वही लोग जो सीमा से निकल जाने वाले हैं, सो क्या जब भी वह कोई वचन देंगे तो उनका एक समूह उसको तोड़ फेंकेगा, बल्कि उनमें से अधिकतर लोग ईमान नहीं रखते। 101 और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक रसूल संदेष्टा आया तो जो पुष्टि करने वाला था उस चीज़ की जो उनके पास है, तो उन लोगों ने जिनको किताब दी गई थी अल्लाह की किताब को इस तरह पीठ पीछे फेंक दिया जिससे कि वह उसको जानते ही नहीं, और वह उस चीज़ के पीछे पड़ गए जिसको शैतान सुलेमान के राज्य का नाम लेकर पढ़ते थे। हालांकि सुलेमान ने अवज्ञा नहीं की, बल्कि ये शैतान थे जिन्होंने अवज्ञा की। वह लोगों को जादू सिखाते थे और वह उस चीज़ में पड़ गया जो बाइबल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई, जबकि उनका मामला यह था कि वह जब भी किसी को यह सिखाते तो उससे यह कह देते कि हम तो परीक्षा के लिए हैं, अतः तुम अवज्ञाकारी न बनो, अतः तुम काफिर न बनो, अतः तुम अवज्ञाकारी न बनो। परंतु वह उनसे चीज़ सीखते जिससे वह एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच में अलगाव उत्पन्न कर दे। हालांकि वह अल्लाह के आदेश के बिना इससे कुछ और बिगाड़ नहीं सकते थे। वह ऐसी चीज़ें सिखाते जो उनको हानि पहुंचाए और लाभ न पहुंचाए, और वह जानते थे कि जो कोई उस चीज़ का खरीदार हो परलोक में उसका हिस्सा नहीं। कैसी बुरी चीज़ है जिसके बदले उन्होंने अपने प्राणों को बेच डाला, काश वह इसको समझते। 103 और यदि वह ईमान लाने वाले बनते हैं और अल्लाह का डर अपनाते तो अल्लाह का बदला उनके लिए अधिक अच्छा था, काश वह इसको समझते। 104 ए ईमान वालों, तुम राइना हमारी ओर भी ध्यान करो। अवज्ञाकारी इस वाक्य को राइना अर्थात हमारा चरवाहा कहते थे। काफिर इस वाक्य को न कहो बल्कि उनजरूना हमारी ओर ध्यान कीजिए कहो और सुनो, और अवज्ञा करने वालों के लिए कष्टकर दंड है। 105 जिन लोगों ने अवज्ञा की, चाहे वह किताब वाले हों या बहुदेववादी, वह नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर पालनहार से कोई भलाई अवतरित हो, और अल्लाह जिसको चाहता है अपनी दया के लिए चुन लेता है। अल्लाह अत्यंत दयावान है। 106 हम जिस आयत को निरस्त करते हैं या बुला देते हैं तो उससे बेहतर या उसके समान दूसरी आयत लाते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर एक चीज़ की क्षमता रखता है। 107 क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह के लिए आकाश और धरती का साम्राज्य है और तुम्हारे लिए अल्लाह के अतिरिक्त न कोई मित्र है न कोई सहायक। 108 क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने रसूल से प्रश्न करो जिस प्रकार इससे पूर्व मूसा ने प्रश्न किए थे, और जिस व्यक्ति ने ईमान को कुफ्र अवज्ञा से
बदल लिया, वह निश्चित रूप से सन्मार्ग से भटक गया। 109। बहुत से किताब वाले दिल से चाहते हैं कि तुम्हारे मोमिन ईमान वाले हों, जो ईमान वाले हो जाने के बाद जिस तरह वह फिर तुमको मुकीर अवज्ञाकारी बना दे अपनी ईर्ष्या के कारण, इसके बावजूद की सच्चाई उनके सामने स्पष्ट हो चुकी है। अतः क्षमा करो और अनदेखा करो यहाँ तक कि अल्लाह का निर्णय आ जाए। निसंदेह अल्लाह को हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है। 110। और नमाज स्थापित करो और ज़कात दो, और जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसको तुम अल्लाह के पास पाओगे। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह निश्चित रूप से उसको देख रहा है। 111। और वह कहते हैं कि जन्नत में मात्र वही लोग जाएंगे जो यहूदी हों, ईसाई हों, यह मात्र उनकी अभिलाषाएं हैं। कहो कि लाओ अपना तर्क यदि तुम सच्चे हो। 112। बल्कि जिसने अपने आप को अल्लाह की आज्ञा पालन में समर्पित कर दिया और वह पवित्र हृदय भी है, तो भी ऐसे व्यक्ति के लिए उसके पालनहार के पास बदला है। उनके लिए न कोई डर है न कोई दुख। 113। और यहूदियों ने कहा कि नसारा ईसाई किसी चीज़ पर नहीं, और नसारा ने कहा कि यहूदी किसी चीज़ पर नहीं, और वह सब आकाशीय ग्रंथ पढ़ते हैं। उसी प्रकार उन लोगों ने कहा कि जिनके पास ज्ञान नहीं, उन्हीं का सा कथन। अतः अल्लाह क़ियामत परलोक के दिन उनके बीच उस बात का निर्णय करेगा जिसमें वह झगड़ रहे थे। 114। और उससे बढ़कर अत्याचारी और कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों को इससे रोके कि वहाँ अल्लाह के नाम का स्मरण किया जाए, और वह उनको उजाड़ने का प्रयास करे। उनका हाल तो यह होना चाहिए कि वह मस्जिदों में अल्लाह से डरते हुए प्रवेश करते। उनके लिए संसार में अपमान है और परलोक में उनके लिए बड़ी यातना है। 115। और पूर्व और पश्चिम अल्लाह के लिए हैं, तुम जिधर चेहरा करो उसी ओर अल्लाह है। निश्चित रूप से अल्लाह व्यापकता वाला है, जान वाला। 116। और वह कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया, अल्लाह इससे पाक है, बल्कि आकाश धरती में जो कुछ है सब उसी का है और उसी के आज्ञाकारी हैं सारे। 117। वह आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। वह जब किसी कार्य का करना ठहरा लेता है तो बस उनके लिए वह कह देता है कि हो जा, तो वह हो जाता है। 118। और जो लोग जान नहीं रखते उन्होंने कहा अल्लाह क्यों नहीं बात करता हमसे, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इस तरह उन्होंने उनके पहले के लोग भी इन्हीं किसी बातें कह चुके थे। उन सब के दिल एक जैसे हैं। हमने स्पष्ट कर दी हैं निशानियाँ उन लोगों के लिए जो विश्वास करने वाले हैं। 119। हमने तुमको सत्य के साथ भेजा, शुभ सूचना सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर, और तुमसे जहन्नम नरक में जाने वाले लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं होगी। 120। और यहूदी और ईसाई तुमसे कभी संतुष्ट न होंगे जब तक कि तुम उनके पंथ के अनुयायी न बन जाओ। तुम कहो कि जो मार्ग अल्लाह दिखाता वही सच्चा मार्ग, और इस जान के पश्चात जो तुमको पहुंच चुका है, यदि तुमने उनकी इच्छाओं का अनुकरण किया तो अल्लाह के मुकाबले में न तुम्हारा कोई मित्र होगा न कोई सहायक। 121। जिन लोगों को हमने किताब दी है वह उसको पढ़ते हैं जैसा कि उसको पढ़ने का हक है। यही लोग ईमान लाते हैं इस कुरान पर, और जो इसको झुठलाएं तो ये वही घाटे में रहने वाले हैं। 122। ए इज़राइल की संतान, मेरे ऊपर यह उपकार को याद करो जो मैंने तुम्हारे उपकार किया है, और इस बात को कि मैंने तुमको समस्त संसार वालों पर श्रेष्ठता प्रदान की है। 123। और उस दिन से डरो जिसमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कुछ काम न आएगा, और न किसी की ओर से कोई अर्थदंड स्वीकार किया जाएगा, और न किसी से कोई सिफारिश लाभ देगी, और न कहीं से उनको कोई सहायता पहुंचेगी। 124। जब इब्राहिम को उसके पालनहारों ने कुछ बातों के माध्यम से परीक्षा में डाला तो उसने पूरा कर दिखाया। अल्लाह ने कहा मैं तुम सब लोगों का इमाम पथप्रदर्शक बनाऊंगा। इब्राहिम ने कहा मैं मेरी संतान में से भी। अल्लाह ने कहा मेरे वचन अत्याचारियों तक नहीं पहुंचता। 125। और जब हमने काबा को लोगों को एकत्र होने का स्थान और शांति का स्थान घोषित किया और आदेश दिया कि मकाम इब्राहिम
इब्राहिम के खड़े होने का स्थान को नमाज पढ़ने का स्थान बना लो। और हमने इब्राहिम और इस्माइल को हुक्म दिया कि मेरे घर की परिक्रमा करने वालों, इत्तकाफ बैठकर स्तुति करने वालों और झुकने, रकू और सजदा करने वालों के लिए पवित्र रखो। 126। और जब इब्राहिम ने कहा कि ऐ मेरे पालनहार, इस नगर को शांति का नगर बना दे और उसके वासियों को, जो इनमें से अल्लाह या परलोक के दिन पर विश्वास रखे, उनको फलों की जीविका प्रदान कर। अल्लाह ने कहा, जो अवज्ञा करेगा मैं उसको भी थोड़े दिन लाभ दूंगा, फिर उसको अग्नि की यातना की ओर धकेल दूंगा और वह बहुत बड़ा ठिकाना है। 127। और जब इब्राहिम और इस्माइल अल्लाह के घर काबा की दीवारों उठा रहे थे तो और यह कहते जाते थे कि ए हमारे पालनकार, स्वीकार कर ले हमसे, निसंदेह तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। 128। ए मेरे पाले हमारे पालनहार, हमको अपनी कृतज्ञ बना और हमारी संतान में से अपनी कृतज्ञ कौम उठा और हमको हमारे इबादत के तरीके बता और हमको क्षमा कर, तू ही क्षमा करने वाला दयावान है। 129। ए हमारे पालनहार, और इन्हीं में का एक रसूल संदेष्टा उठा जो उनको तेरी आयतों श्रुति सुनाए और उनको किताब और रक्षा की शिक्षा दे और उनका तज़किया, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक विकास कर। निसंदेह तू बड़ा प्रभुत्वशाली है, तत्वदर्शी है। 130। और कौन है जो इब्राहिम के दीन को पसंद न करे, परंतु वह है जिसने अपने आप को मूर्ख बना लिया, हालांकि हमने इब्राहिम को संसार में चुन लिया था और परलोक में भले लोगों में से होगा। 131। जब उसके पालनहार ने कहा कि मुस्लिम आज्ञाकारी हो जाए तो उसने कहा कि मैं अपने आप को जगत के स्वामी के हवाले किया। 132। और इसी का उपदेश दिया इब्राहिम ने अपनी संतान को और इसी का उपदेश दिया याकूब ने अपनी संतान को। ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसी दिन को चुना है, अतः इस्लाम के अतिरिक्त किसी और हालत पर तुमको मृत्यु न आए। 133। क्या तुम उपस्थित थे जब याकूब की मृत्यु का समय आया, जब उसने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा कि हम उसी अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप और आपके पूर्वज इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक करते आए हैं। वही एक उपास्य है और हम उसके आज्ञाकारी हैं। 134। यह एक उम्मत थी जो गुजर चुकी थी, उसको मिलेगा जो उसने कमाया और तुमको मिलेगा जो तुमने कमाया और तुमसे उनके किए हुए की पूछने होगी। 135। और वह कहते हैं कि यहूदी या ईसाई बन जाओ तो सन्मार्ग पाओगे। कहो कि नहीं बल्कि हम तो अनुसरण करते हैं इब्राहिम के दीन का, जो अल्लाह के ओर एकाग्रचित्त था और वह बहुदेववादियों में से न था। 137। कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उसके मार्गदर्शन पर जो हमारी ओर उतारा गया है और उस पर भी जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब उसकी संतानों पर उतारा गया है, और जो दिया गया है मूसा और ईसा को, और जो दिया गया है पैगंबरों को उनके पालनहार की ओर से। हम उनमें से किसी के बीच अंतर नहीं करते और हम अल्लाह के आज्ञाकारी मुस्लिम हैं। 137। फिर यदि वह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए हो तो निसंदेह वह सन्मार्ग पर पा गए हैं। यदि वह फिर जाएं तो वह तो अब वह हठ धर्मिता पर है, अतः तुम्हारी ओर से अल्लाह उनके लिए पर्याप्त है और वह सुनने वाला जानने वाला। 138। कहो हमने अपनाया अल्लाह का रंग और अल्लाह के रंग से किसका रंग अच्छा है और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। 139। कहो क्या तुम अल्लाह के संबंध में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वह हमारा पालनहार भी है और तुम्हारा पालनहार भी। हमारे लिए हमारे कर्म और तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म, हम पूर्ण रूप से उसके लिए हैं। 140। क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी संतान सब यहूदी व ईसाई थे? कहो कि तुम अधिक जानते हो या अल्लाह, और उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो गवाही और उस गवाही को छिपाए जो अल्लाह की ओर से उसके पास आई हुई है, और जो कुछ तुम कहते हो अल्लाह उससे अनभिज्ञ है। 141। यह एक उम्मत थी जो गुजर चुकी है, उसको मिलेगा जो उसने कमाया है
और तुमको मिलेगा जो तुमने कमाया है, तुमसे उनके किए हुए की पूछताछ न होगी। अब मूर्ख लोग कहें 142 अब मूर्ख लोग कहेंगे ईमान वालों को किस चीज़ ने उनके कबीले के अंदर से फेर दिया है। कहो कि पूर्व और पश्चिम अल्लाह के हैं, वह जिसको चाहता है सीधा मार्ग दिखाता है। 144 और इस तरह हमने तुमको बीच की उम्मत बना दिया है ताकि तुम हो बताने वालों पर और रसूल मोहम्मद हो तुम पर बताने वाला। और जिस कबीले पर तुम थे हमने उसको मात्र इसलिए ठहराया था कि हम जान लें कि कौन रसूल का अनुसरण करता है और कौन उसके उल्टे पांव फिर चलता है। और निस्संदेह यह बात बड़ी भारी है, परंतु उन लोगों को पर जिनको अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखा दिया है। और अल्लाह ऐसा नहीं कि वह तुम्हारे ईमान को नष्ट कर दे। निस्संदेह अल्लाह लोगों के साथ स्नेह करने वाला और दयावान है। 144 वह तुम्हारे चेहरे का बार बार आसमान की ओर उठना देख रहे हैं, अतः तुम हमको उसके कबीले की ओर फेंक देंगे जिसको तुम पसंद करते हो। अब अपना चेहरा मस्जिद काबा की ओर फेर दो और तुम जहाँ कहीं भी हो अपने चेहरों को उसी की ओर करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वह भली बात जानते हैं कि यह सत्य है और उसके पालनहार की ओर से, और अल्लाह अनभिज्ञ नहीं उससे जो कह रहे हो। 145 और यदि तुम इन किताबों वालों के समक्ष सभी तर्क प्रस्तुत कर दो तब भी वह तुम्हारे कीबले को न मानेगा और न तुम उसके कबीले का अनुसरण कर सकते और न वह स्वयं एक दूसरे के कबीले को मानते हैं। और इस ज्ञान के प्राप्त होने के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है, यदि तुम उन इच्छाओं का अनुसरण करोगे तो निश्चय ही तुम अत्याचारियों में से हो जाओगे। 140 हमको जिनको हमें किताब दी है वह उसको की तरह पहचानते हैं जिस तरह वह अपने बेटों को पहचानते हैं। और उनमें से एक समूह सत्य छिपा रहा है, हालांकि वह उनको जानता है। सत्य वह है जो तेरा पालनहार का। 147 अतः तुम कदापि संदेह करने वालों में से न बनो। 148 हर एक के लिए एक दिशा है जिधर वह अपना चेहरा करता है, अतः तुम भाइयों को की ओर दौड़ो। तुम जहाँ भी होगे अल्लाह तुम सबको ले आएगा। निसंदेह अल्लाह सब कुछ कर सकता है। और 149 और तुम जहाँ से भी निकलोगे अपना चेहरा मस्जिद हराम की ओर करो। निसंदेह यह सत्य तुम्हारे पालनहार की ओर से है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे अनभिज्ञ नहीं। 150 और तुम जहाँ से भी निकलो अपना चेहरा मस्जिद हराम की ओर करो और तुम जहाँ से भी हो अपना चेहरा उसी की ओर रखो ताकि लोगों को तुम्हारे ऊपर कोई हुज्जत तर्क शेष न रहे सिवाय इन लोगों के जो उनके अनुयायी हैं। अतः तुम उनसे न डरो और मुझसे डरो, और ताकि मैं अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर पूरी कर दूं और ताकि तुम सन्मार्ग पा जाओ। 151 जिस तरह हमने तुम्हारे बीच एक रसूल संदेष्टा तुम ही में से भेजा है, तुमको तुम्हारी आयतें पढ़कर सुनाता है, वह तुमको पवित्र करता है और तुमको किताब कुरान की और हिकमत विवेक की शिक्षा देता है और जो तुमको वह सिखा रहा है जिनको तुम नहीं जानते थे। 152 अतः तुम मुझको याद रखो कि मैं तुमको याद रखूंगा और मेरे उपकार के आभारी बनो, कृतज्ञ न बनो। 153 ए ईमान वालों सब्र, धैर्य और नमाज के माध्यम से सहायता प्राप्त करो, निश्चय ही अल्लाह धैर्य रखने वालों के साथ है। 154 और जो लोग अल्लाह के रास्ते में मर जाएं उनको मृत मत कहो, वे जीवित हैं परंतु तुमको ज्ञात नहीं। 155 और हम अवश्य तुमको परीक्षा में डालेंगे, कुछ डर और भूख से और संपत्ति और प्राणों और फलों की कमी से, और दृढ़ रहने वालों को शुभ सूचना दे दो। 156 जिनका हाल यह है कि जब उन पर कोई विपत्ति आती है तो वह कहते हैं कि हम अल्लाह के हैं और हम उसी की ओर लौटने वाले। 157 यही लोग हैं जिनके ऊपर उनके पालनहार की ओर से शाबाशियाँ, विशेष कृपा है और दया है, यही लोग हैं जो सन्मार्ग पर हैं। 158 सफ़ा और मरवा मक्के की 2 पहाड़ियाँ निसंदेह अल्लाह की स्मृतियों में से हैं, अतः जो व्यक्ति अल्लाह के घर का हज करे या उम्र करे तो उस पर कोई हानि नहीं है।
नहीं की वह इन दोनों की परिक्रमा करे, और जो कोई उत्साहपूर्वक कुछ भलाई करे तो अल्लाह कदर करने वाला जानने वाला है। 159 जो लोग छिपाते हैं कि हमारी उतारी हुई खुली निशानियों को और हमारे मार्गदर्शन को, इसके पश्चात कि हम इसको लोगों के लिए कुछ किताबों में खोल चुके हैं, तो यह वही लोग हैं जिनको अल्लाह ठुकरा देगा और उन पर फटकार करने वाला फटकार करते हैं। 160 हाँ, जिन्होंने तौबा क्षमा याचना की और सुधार कर लिया है और स्पष्ट रूप से उसका वर्णन कर दिया है, तो उनको मैं क्षमा कर दूंगा और मैं क्षमा करने वाला दयावान। 161 निसंदेह जिन लोगों ने जुटलाया और वह उसी हालत में मृत्यु पा गए, तो वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और मनुष्यों की सबकी फटकार है। 162 इस स्थिति में वह सदैव रहेंगे। उन पर से यातना हल्की न की जाएगी और न उनको ढील दी जाएगी। 163 और तुम्हारा उपास्य एक ही उपास्य है, इसके सिवा कोई उपास्य नहीं, वह बहुत दयावान और अत्यंत कृपाशील है। 164 निसंदेह आकाश और पृथ्वी की संरचना में और रात और दिन में आने व जाने में और उन नौकाओं में जो मनुष्यों के काम आने वाली चीज़ें लेकर समुद्र में चलती हैं, और उस पानी में जिसको अल्लाह ने आकाश से उतारा, फिर उसने मृत भूमि को जीवन प्रदान किया, और अल्लाह ने भूमि में प्रत्येक प्रकार के जीवधारी फैला दिए, और हवाओं की गति और बादलों में जो आकाश और पृथ्वी के बीच अल्लाह के आदेश हैं अधीन हैं, संकेत हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। 165 कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरे लोगों को समकक्ष ठहराते हैं, वह उनसे प्रेम रखते हैं जैसे प्रेम अल्लाह से रखना चाहिए, और जो ईमान वाले हैं वह सबसे अधिक अल्लाह से प्रेम रखते हैं। और यदि ये अत्याचारी उस समय को देख लें जबकि यह यातनाग्रस्त होंगे कि संपूर्ण शक्ति अल्लाह की है और अल्लाह बहुत कठोर यातना देने वाला है। 166 जब यातना उनके सामने होगी तो यह लोग जिनके कहने पर ये चलते थे उन लोगों से अलग हो जाएंगे और उनके प्रत्येक दिशा के संबंध पूर्णतः टूट चुके होंगे। 167 वह लोग जो संसार में उनके पीछे चले थे कहेंगे, काश हमको दुनिया की ओर वापसी मिल जाती तो हम भी उनसे अलग हो जाते जैसे ये हमसे अलग हो गए हैं। इस प्रकार अल्लाह उनके कर्मों को पश्चाताप बनाकर दिखाएगा और वह आग जहन्नम से निकल न सकेंगे। 168 लोग पृथ्वी की वस्तुओं में से हलाल और सुथरी वस्तुएं खाओ और शैतान पर के पद चिन्हों का अनुसरण न करो, निसंदेह शैतान तुम्हारा प्रत्यक्ष शत्रु है। 169 वह तुम्हारे मात्र बुरे कर्म और निर्लज्जता का आदेश देता है और इस बात का कि तुम अल्लाह के बारे में वह बातें करो जिनके संबंध में तुमको कोई जान नहीं। 170 और जब उनसे कहा जाता है कि उस पर चलो जो अल्लाह ने उतारा, तो वह कहते हैं कि हम उस पर चलेंगे जिस पर हमने अपने पूर्वजों बाप दादा को चलते हुए पाया है, क्या उस स्थिति में भी कि जिनके बाप दादा न बुद्धि रखते और न सन्मार्ग जानते हों। 171 और उन जुटलाने वालों का उदाहरण ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति ऐसे पशु के पीछे चिल्ला रहा हो जो बुलाने और पुकारने का अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनता। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, ये कुछ नहीं समझते। 172 ऐ ईमान वालों, हमारे दी हुई पवित्र चीज़ों को खाओ और अल्लाह का आभार व्यक्त करो यदि तुम उसकी उपासना करने वाले हो। 173 अल्लाह ने तुम पर हराम अवैध किया है मात्र मुरादार और रक्त और सूअर के मांस को, और जिस पर अल्लाह के अतिरिक्त किसी और का नाम लिया गया हो। फिर जो व्यक्ति विवश हो जाए वह न इच्छुक और न सीमा का उल्लंघन करने वाला हो तो उस पर कोई पाप नहीं, निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है। 174 जो लोग उस चीज़ को छिपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में उतारी है और उसके बदले में थोड़ा मोल कर लेते हैं, वह अपने पेट में मात्र आग भर रहे हैं। क़यामत उठाए जाने के दिन में अल्लाह न उनसे बात करेगा और न उनको पवित्र करेगा जो उनके लिए कष्टप्रद यातना है। 175 यही वे लोग हैं जिन्होंने सन्मार्ग के बदले पथभ्रष्टता का सौदा किया और क्षमा के बदले में यातना का
और तो आग को सहन करने की उनको कितनी सहार है। 176। यह इसलिए कि अल्लाह ने अपनी किताब को ठीक ठीक उतारा, परंतु जिन लोगों ने किताब के कई रास्ते मतभेद निकाले वे हठ धर्मिता से दूर जा पड़े। 177। नेकी पुण्य यह नहीं कि तुम अपने चेहरे पूरब और पश्चिम की ओर कर लो, बल्कि नेकी यही है कि मनुष्य ईमान लाए अल्लाह पर और लोक परलोक के दिन पर और फरिश्तों पर और किताब पर और पैगंबरों पर, और धन दे अल्लाह के प्रेम में और संबंधियों को और अनाथों को और मोहताजों को और मुसाफिरों को और मांगने वालों को और गर्दनें छुड़ाने में, और नमाज स्थापित करे और ज़कात अदा करे, जब प्रण कर ले तो उसको पूरा करे, और सब्र धैर्य करे कठिनाई में और विपत्ति और कष्ट में और युद्ध के समय। यही लोग हैं जो सच्चे निकले और यही है डर रखने वाले। 178। ईमान वालों, तुम पर हत्या का किसास बदला लेना अनिवार्य किया जाता है। स्वतंत्रता व्यक्ति के बदले स्वतंत्र व्यक्ति, दास के बदले दास, महिला के बदले महिला। फिर जिसको उसके भाई की ओर से कुछ क्षमा प्राप्त हो जाए तो उसको चाहिए कि वह भले मार्ग का अनुसरण करे और भलाई के साथ उसको अदा करे। यह तुम्हारे पालनहार की ओर से सुविधा है और दया है। अब इसके बाद जो भी व्यक्ति सीमा का उल्लंघन करे उसके लिए कष्टदायक यातना है। 169। 179। और ए बुद्धि वालों, किसास बदला में तुम्हारे लिए जीवन है ताकि तुम बचो। 180। तुम पर फर्ज अनिवार्य किया जाता है कि जब तुम में से किसी की मृत्यु का समय आ जाए और वह अपने पीछे संपत्ति छोड़ रहा हो तो वह सामान्य रीत के अनुसार वसीयत कर दे अपने माता पिता के लिए और संबंधियों के लिए। यह आवश्यक है कि अल्लाह से डरने वालों के लिए। 181। फिर जो कोई वसीयत को सुनने के बाद उसको बदल डाले तो उसका पाप उसी पर होगा जिसने उसको बदला। निश्चय ही अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। हाँ। 182। हाँ, जिसको वसीयत करने वाले के संबंध में यह संदेह हो कि उसने पक्षपात किया या हक मारा है, वह आपस में समझौता करा दे तो उस पर कोई पाप नहीं। अल्लाह क्षमा करने वाला, दया करने वाला है। 183। ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज अनिवार्य किया गया है जिस प्रकार तुमसे पहले के लोगों पर रोज़ा फर्ज अनिवार्य किया गया था ताकि तुम परहेजगार संयमी बनो। 184। गिनती के कुछ दिन फिर जो कोई तुम में रोगग्रस्त हो या यात्रा में हो तो उन अन्य दिनों में वह संख्या पूरी कर ले, और जिनको ताकत न हो तो उनके ऊपर एक रोजे का प्रतिदिन एक निर्धन को खाना खिलाए। जो कोई अतिरिक्त नेकी पुण्य करे तो वह उसके लिए अच्छा है, और तुम रोज़ा रखो तो वह तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है यदि तुम समझो। 185। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान उतारा गया मार्गदर्शन है लोगों के लिए और प्रत्यक्ष निशानियां मार्क की गई हैं और सत्य और असत्य के बीच में निर्णय करने वाला। अतः तुम में से कोई इस महीने को पाए वह इसके रोज़े रखे, और जो रोगग्रस्त हो गया या वह यात्रा पर हो तो वह अन्य दिनों में उसी संख्या को पूरी कर ले। अल्लाह तुम्हारे लिए सुविधा चाहता है, वह तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता, और वह चाहता है कि तुम संख्या पूरी कर लो और अल्लाह की बड़ाई करो इस बात पर कि उसने तुमको बताया मार्ग, और ताकि तुम उसके आभार व्यक्त करने वाले बनो। 186। और जब मेरे उपासक तुमसे मेरे संबंध में पूछे तो मैं निकट हूँ, पुकारने वालों की पुकार का उत्तर देता हूँ। जबकि वह मुझे पुकारता है तो चाहिए कि वह मेरे आदेश माने और मुझ पर विश्वास रखे ताकि वह सन्मार्ग पाए। 187। तुम्हारे लिए रोजे की रात में अपनी पत्नियों के पास जाना वैध किया। तुम्हारे लिए वस्त्र हैं और तुम उनके लिए वस्त्र हो। अल्लाह ने जाना कि तुम अपने आप से प्रतिज्ञा भंग कर रहे थे तो उसने तुम पर कृपा की और तुमको क्षमा कर दिया। तो अब तुम उनसे मिलो और चाहो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और खाओ और पियो यहाँ तक कि सुबह की सफ़ेद दाढ़ी काली दाढ़ी से अलग स्पष्ट हो जाए। फिर पूरा करो रोजा रात तक, और जब तुम मस्जिद में इत्तेफाक में हो तो पत्नियों से संभोग न करो। यह अल्लाह की बनाई हुई सीमाएं हैं तो तुम उनके निकट न जाओ। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां लोगों के लिए बयान करता है ताकि वह बचें। 188।
और तुम आपस में एक दूसरे के धन को अनाधिकृत रूप से न खाओ और न उनको प्रशासकों तक पहुंचाओ, ताकि दूसरों के धन का कोई भाग अन्यायपूर्वक खा जाओ, हालांकि तुम इसको जानते हो। 189। वह तुमसे चांद के घटने व बढ़ने के संबंध में प्रश्न करते हैं तो कह दो कि वह समय अतः तिथि बताने वाले लोगों के लिए और हज के लिए है, और नेकी यह नहीं है कि तुम घरों में आओ छत पर से, बल्कि नेकी यह है कि मनुष्य संयमी बने और घरों में उनके दरवाजों से आओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम सफल हो। 190। और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, और अत्याचार न करो, अल्लाह अत्याचार करने वालों को पसंद नहीं करता। मारो उनको जिस भी स्थान पर पाओ और निकाल दो उनको जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला था, और फितना उपद्रव हत्या से भी बढ़कर है। और उनसे मस्जिद ए हराम के पास न लड़ो जब तक कि वह तुमसे युद्ध न छेड़े, अतः यदि वह तुमसे युद्ध छेड़े तो उनका वध करो, यही दंड है अवज्ञाकारियों का, काफिरों का। 192। फिर यदि वे मान जाएं तो अल्लाह क्षमा करने वाला दयावान है। 193। उनसे युद्ध करो यहाँ तक कि फितना धार्मिक अत्याचार बाकी न रहे और दीन धर्म अल्लाह का ही हो जाए। फिर यदि वे मान जाएं तो इसके बाद सख्ती नहीं परंतु अत्याचारियों पर। 194। हुर्मत वाला प्रतिष्ठित महीना हुर्मत वाले महीने का बदला है और हुर्मतों का भी किसास बदला है, अतः जिसने तुम पर अत्याचार किया तुम भी उस पर अत्याचार करो जैसा उसने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया, और अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। 195। और अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में न छोड़ डालो, और अच्छा काम अच्छी तरह करो, निसंदेह अल्लाह पसंद करता है अच्छे तरह काम करने वालों को। 196। और हज और उम्र है अल्लाह के लिए पूरा करो। फिर यदि तुम गिर जाओ तो अपनी कुर्बानी वध का जानवर उपलब्ध हो वह प्रस्तुत कर दो, और अपने सिरों का मुंडन न कराओ जब तक कुर्बानी अपने ठिकाने पर न पहुंच जाए। तुम में से जो रोगग्रस्त हो और उसके सिर पर कोई पीड़ा हो तो वह फिदिया अर्थदंड दे, रोजा या दान या कुर्बानी का। जब शांति की स्थिति हो और कोई हज तक उम्र का लाभ प्राप्त करना चाहे तो वह कुर्बानी प्रस्तुत करे जो उसको उपलब्ध हो। फिर जिसके पास उपलब्ध न हो तो वह हज के दिनों में 3 दिनों के रोजे रखे और 7 दिनों के सुबह रोजे सब जब तुम घरों में लौटो। ये पूरे 10 दिन हुए उस व्यक्ति के लिए है जिसका परिवार मस्जिद हराम के पास न बसा हुआ हो। अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह कठोर दंड देने वाला है। 197। हज और निर्धारित महीने हैं, अतः इन निर्धारित महीनों में हज का इरादा कर लिया है तो फिर उसको हज के दौरान न कोई अश्लील बात करनी है, न पाप और न लड़ाई झगड़े की बात। और जो भले कर्म तुम करोगे अल्लाह को उसका ज्ञान हो जाएगा तो तुम पाथे लो। सबसे अच्छा पाथे तकवा परहेजगारी का पाथे है, और ए बुद्धि वालों मुझसे डरो। 198। इनमें से कोई पाप नहीं कि तुम अपने पालनहार का फजल अनुकंपा तलाश करो। फिर तुम लोगों को अरफात से वापस हो तो अल्लाह को याद करो मशरे हराम पवित्र स्थल के निकट, और फिर उसको याद करो जिस तरह अल्लाह ने तुमको बताया है। इससे पहले निश्चय ही तुम भटके हुए लोगों में से थे। 199। फिर परिक्रमा को चलो जहाँ से सब लोग चले और अल्लाह से क्षमा याचना करो, वास्तव में अल्लाह क्षमा प्रदान करने वाला है।